आप सबों को यीशु सहाय। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है परमेश्वर की आराधना में। और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर हम सबों को रात भर सुरक्षित रखा और एक नए और पवित्र दिन में हमें ले आया है। इसलिए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें और हम हमेशा उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। वो हम सबों से प्यार करता है, आपसे और मुझसे, हम सबों से वो प्यार करता है। इसलिए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति और आराधना करें और उसकी वंदना करें, क्योंकि उसने इस जीवन को दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे सारे आशीषों के लिए। विशेष धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि तूने हम सबों को इस समय तक सुरक्षित रखा है। हम धन्यवाद देते हैं रात भर की रक्षा के लिए। तेरी बड़ी कृपा के कारण आज के इस पवित्र दिन को हम देखने पाए। होने दे प्रभु, हम सबों के जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं तेरे सारे उपकारों के लिए जो तूने हम सबों के जीवन में की है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस ऑनलाइन सर्विस के लिए। ऑनलाइन के माध्यम से हम तेरे प्रिय लोग तेरे पवित्र आराधना, तेरी उपासना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। ये तेरा दिया हुआ आशीर्वाद है कि हम अपने प्रिय विश्वासियों से तेरे जीवित वचनों के द्वारा बातचीत करने पाते हैं, प्रार्थना करने पाते हैं और तेरे पवित्र गीतों को गाने पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं तेरे सारे आशीषों के लिए और प्रार्थना करते हैं तेरे प्रिय विश्वासी जो अपने अपने घरों में है, प्रत्येक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर उनके जीवन में परमेश्वर तो अपनी बहुतायत की आशीष दे। उनके जीवन की बातों को तू जानता है। हे कृपालु परमेश्वर, उनके जीवन में तू अपनी बहुतायत की आशीष दे। किसी भी बात की कमी उनके परिवारों में, उनके जीवन में ना आने पाए। तेरा आशीर्वाद, तेरा अनुग्रह, तेरी दया उनके जीवन में हमेशा पाया जाए। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र आराधना के लिए। हे पवित्र आत्मा, तो हमारे बीच में आ, हमारी सहायता कर, क्योंकि तेरे बिना हम तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। उसी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन। आज एक विशेष दिन है, उस बात के लिए भी हम उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो है फादर्स डे। इसे हम हिंदी में पिता या पितृ दिवस कह सकते हैं। और हम अपने पिताओं के लिए शुक्रगुजार हैं और हम सबों को धन्यवाद देने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है परिवारों में, परिवार की जो मम्मी है, माँ है, जो बच्चे हैं, वो अपने मन में ऐसा सोचते हैं कि फादर को या पिता को अपने परिवार पर कोई ध्यान नहीं है। पर हम गलत हैं, गलत सोचते हैं, क्योंकि पिता जो है वो जरूर मौन रहते हैं और चुप रहते हैं, लेकिन उनका मन में अपने परिवार के प्रति वो प्यार हमेशा रहता है और अपने परिवार के लिए वो हमेशा अपने मन में खुश होता है और अपने परिवार को देखकर वो आनंदित रहता है। और लेकिन हम जो बच्चे हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, जो पापा है वो हम पर ध्यान नहीं देते हैं। उनको ध्यान है आपके जीवन के लिए, उनको ध्यान है आपका भविष्य के लिए, वो ध्यान करते हैं आपका करियर के लिए, प्रत्येक बातों के लिए वो ध्यान करते हैं। इसलिए इस महान दिवस के लिए उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए विश्व के सब पिताओं को हम स्मरण करें और धन्यवाद दें उनके जीवन के लिए, जो अपने परिवार के लिए वो समर्पित है, अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। इन सारी बातों के लिए प्रत्येक पिताओं को तहे दिल से धन्यवाद देते हुए और आप सबों को फादर्स डे या पितृ दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद।
आइए हम सब मिलकर हम अपने अपने पिताओं के लिए या संपूर्ण विश्व के पिताओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उनके विशेष योगदान के लिए जो अपने परिवारों के लिए वो देते हैं। आइए उस महान परमेश्वर से उनके जीवन के लिए आशीष मांगे और प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे सारे आशीषों के लिए। दयालु पिता, जबकि हम संपूर्ण विश्व आज फादर्स डे मना रहा है, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस दिवस के लिए। विशेष धन्यवाद देते हैं इस विश्व के सब पिताओं के लिए, उनके योगदान के लिए, उनके समर्पित जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो अपने परिवारों के लिए वो मेहनत करते हैं। दयालु पिता, हम आशीष चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं। प्रत्येक पिताओं को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर और उनके कामों में तो अपनी आशीष दे। दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम अपने अपने पिताओं को स्मरण करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं तो हम सबों का स्वर्गीय पिता है और इस पृथ्वी में पिता के रूप में परमेश्वर हम सबों को तूने प्रदान की है। हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, उनके समर्पण के लिए और उनके मेहनत के लिए। प्रत्येक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और इस पृथ्वी के प्रत्येक पिताओं को तेरे दयालु के हाथों में सौंपते हैं। तेरी रक्षा उनके जीवन में हो। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस राज्य के लिए, इस राज्य के प्रत्येक पिताओं को हम स्मरण करते हैं और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया, हमारे डायसिस के प्रत्येक पिताओं को हम स्मरण करते हैं। तेरा आशीर्वाद उनके जीवन में पाया जाए। आशीष कृपा दया सबों के साथ हो, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत संख्या 209, हिम नंबर 209। धन शुद्ध मन वाले वे ईश्वर को देखेंगे, प्रभु का भेद उनके पास कि प्राण में ख्रिस्त रहे। गीत संख्या 209, हिम नंबर 209। मुक्त रखना। रखना चाहिए। ये आज का विषय है
क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम ग्लोरिया एक साथ गाएंगे। प्रभु तुम्हारे साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात तीसरा प्रभुवार है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सत्य और शांति के विचार तेरे ही ओर से आते हैं। दया करके हमारे हृदय से सब प्रकार के विद्वेष और बैर भाव को दूर कर हमारे कुपित विचारों और शब्दों का दमन कर और हमें भ्रातृत्व प्रेम में एक साथ रहना सिखा। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। विशेषकर अपने देश के लिए प्रार्थना करें।
हे समस्त राष्ट्रों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू हमारी मातृभूमि पर करुणा की दृष्टि कर। राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री और इस देश के सब अधिकारियों को बुद्धि और समझ प्रदान कर और उसके सब निवासियों को मेल मिलाप के सूत्र में एक साथ मिला दे। अपने जीवनदायक आत्मा के प्रकाश से उनकी मंत्रणा की ऐसी अगुवाई कर कि वह न्याय और स्वतंत्रता, कल्याण और कुशल चैन के मार्ग में आगे बढ़ती जाए, और यह वर दे कि जब तुझे भला जान पड़े वह अपने तेज और वैभव का धन तेरे पुत्र के राज्य में लाए, अर्थात हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे ईश्वर, तेरे सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा जो दूर है और जो निकट है, दोनों को मेल का प्रचार करें। या वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए, और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा दे दूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम पवित्र शास्त्र से पाठ वचन सुनेंगे। पहला पाठ उत्पत्ति नामक पुस्तक, चौथा अध्याय, पद संख्या 2 उसके दूसरे खंड से 10वें पद तक। उत्पत्ति 4 दूसरे पद के दूसरे खंड से 10वें पद तक। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ यूहन्ना की पहली पत्री, तीसरा अध्याय, पद संख्या 11 से 15। पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय 11 से 15। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है।
जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय गीत गाएंगे, गीत संख्या 134, हिम नंबर 134। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। गीत संख्या 134, हिम नंबर 134। आज घायल हुआ
प्रभु आप सबों के साथ हो और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय और उसके 17वें पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। पवित्र मत्ती सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय और उसके 17 पद और 20 पद से आगे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग में ही है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दे तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। या प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त हो। मंडली कृपया बैठ जाए। ख्रिस्त में प्रियो, मेरे एक गुरु ने मुझे एक सुंदर वचन को स्मरण दिलाया और उस वचन को मैं आप सबों के साथ में साझा करना चाहता हूं। और वह सुंदर वचन हमें प्राप्त होता है 2 तीमुथियुस और उसके 2 अध्याय और उसके 9वें पद में। प्रभु का वचन बहुत सुंदर तरीके से यूं लिखा है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 और पद संख्या 9 लिखा है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। परमेश्वर का वचन कैद नहीं। ख्रिस्त में प्रियो, आज हम सभी कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए संघर्षरत हैं और इस कारण से हम सभी अपने घरों में कैद हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। कितनी अद्भुत बात है ना प्रियो। परमेश्वर का वचन कैद नहीं है और आज भी परमेश्वर का वचन हम एक एक से बातचीत करना चाहता है, हम एक एक को सिखाना चाहता है। और इस कारण से हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आज के वचन के द्वारा से हम एक एक से परमेश्वर का वचन बातचीत करें। आइए हम प्रार्थना करें। शामती जीवित प्रेमी दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा वचन आज कैद नहीं है और आज के दिन में फिर से प्रभु हमारे जीवन में एक अवसर आपने दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करें, सीखने पाए पिता परमेश्वर। और इस निमित्त हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय हमारे बीच में आप उपस्थित हो, हम प्रत्येक के मन अंतःकरण को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे कि तेरा वचन हम एक एक से बातचीत करने पाए, हम एक एक को सिखाने पाए, समझाने पाए और सच्चे अर्थों में हम अपने जीवन के द्वारा से मसीह के आदर्श को जीने वाले हो सके। हमारी सहायता कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्रियो,
मसीही जीवन एक प्रभावशाली जीवन यापन करने की बुलाहट है और इसमें दिखावा का कोई स्थान नहीं है। एक एक मसीही का जीवन दूसरों को प्रभावित करना चाहिए। क्या आज हमारा जीवन दूसरों को प्रभावित करता है? आपका और मेरा उत्तर क्या होगा? क्या मैं और आप कह सकते हैं कि हमारा जीवन प्रभावशाली है? क्या आज हमारा जीवन दूसरों को प्रभावित करता है? प्रियो, ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारा जीवन आज प्रभावहीन है। प्रियो, यीशु का चेलों को बुलावा एक प्रभावशाली जीवन यापन करने की बुलाहट थी और इसी कारण से पहाड़ी उपदेश में जब हम सिलसिलेवार आगे बढ़ते हैं तो प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने चेलों को एक आदर्श जीवन यापन करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि चेले परमेश्वर की राज्य की स्थापना में अपनी भूमिका को विश्वास योग्यता, ईमानदारी एवं पूर्ण भरोसे के साथ में निर्वाह कर सकें। और उसी प्रकार आज वचन के द्वारा से बातचीत करते हुए परमेश्वर हम एक एक से चाहता है कि हम एक एक विश्वासी मसीही आदर्श जीवन को यापन करें। और इसी कारण आज का विषय हम एक एक को निर्देश देता है कि हम अपने हृदय से क्रोध और घृणा को से मुक्त रहना चाहिए। और इस कारण से हम एक एक को इस पर आज गहन चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्यों प्रभु ने इस प्रकार से निर्देश दिया कि हमें अपने हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त रखना चाहिए। ख्रिस्त में प्रियो, एक विद्यार्थी इस बात को जानता है कि उसे स्कूल कॉलेज जाना चाहिए। एक विद्यार्थी इस बात को जानता है कि उसे स्कूल और कॉलेज जाना चाहिए, परंतु यदि वह नहीं जाता है तो इस बात को जानना कि उसे स्कूल कॉलेज जाना चाहिए कोई मायने नहीं रखता है। उसी प्रकार एक मसीही इस बात को जानता है कि उसे मसीह यीशु का अनुसरण करना है और उसके आदर्शों के अनुरूप जीवन यापन करना है, और इसके बावजूद यदि वह मसीह का अनुसरण नहीं करता है, उसके आदर्शों को नहीं जीता है, तो कैसे वह एक मसीही हो सकता है? विचार करें, सोचें, हमारा उत्तर क्या होगा? आज हमारा जीवन क्या है? आइए प्रियो, हम अपने जीवन से पूछें, क्या हम क्रोध करते हैं? क्या हम एक दूसरे से घृणा करते हैं? हम क्या उत्तर देंगे? आइए हम अपने जीवन को आज के वचन के द्वारा से जांचने का प्रयास करें और आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन से 4 मूल बातों को सीखने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन का हम अवलोकन करेंगे। पहली बात हम सीखेंगे कि क्रोध और घृणा क्या है। पहली बात हम सीखेंगे क्रोध और घृणा क्या है। दूसरी बात हम आज सीखेंगे कि क्रोध और घृणा का परिणाम क्या होता है। क्रोध और घृणा का परिणाम क्या होता है। तीसरी बात हम सीखेंगे कि क्रोध और घृणा से क्यों मुक्त होना चाहिए। और चौथी बात हम सीखेंगे, क्या हम क्रोध और घृणा से मुक्त हो सकते हैं। क्या हम क्रोध और घृणा से मुक्त हो सकते हैं। पहली बात, क्रोध और घृणा क्या है, आइए हम समझने का प्रयास करेंगे और समझने के लिए हम परमेश्वर के वचन का सहारा लेंगे और उसके द्वारा से हम क्रोध और घृणा को समझने का प्रयास करेंगे। पहला वचन हम लोग लेंगे भजन संहिता और उसके 37 भजन और उसके 8 पद में प्रभु का वचन यूँ लिखा है। भजन 37 पद संख्या 8, क्रोध से परे रहा और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़ उससे बुराई ही निकलेगी। क्रोध से परे रहा और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़ उससे बुराई ही निकलेगी। दूसरा वचन हम लोग लेंगे याकूब की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 16। याकूब की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 16। प्रभु का वचन वहां हमें बताती है, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। वचन बतलाती है, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है।
वचन हमें इस बात को स्पष्ट बतलाती है कि क्रोध और घृणा ये घृणित है। जब वचन का हम अध्ययन करते हैं तो यह हमें सिलसिलेवार इस बात को बतलाती है कि क्रोध और घृणा घृणित है, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन में पशु स्वभाव को उत्पन्न करती है और सब प्रकार की बुराइयों का जड़ घृणा और क्रोध है। और इस कारण से हम इससे अपने जीवन को अलग रखना चाहिए। क्रोध और घृणा मनुष्य के जीवन के सब आनंद को दूर कर देता है। हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में सुन रहे थे, जब परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया और उस भेंट को अर्थात कैन की भेंट को जब परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया और इसके कारण से कैन क्रोध और घृणा से भर जाता है और इस कारण से वह उदास हो जाता है। तो क्रोध और घृणा मनुष्य के जीवन से सब प्रकार के आनंद को समाप्त कर देता है। क्रोध घृणा दोनों मिलकर के मनुष्य के जीवन के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। क्रोध और घृणा मनुष्य के जीवन के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आइए वचन को निकालेंगे हम लोग नीति वचन की पुस्तक अध्याय 14 पद संख्या 30। नीति वचन अध्याय 14 पद संख्या 30। शांत मन तन का जीवन है। वचन बतलाती है शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। कितना बुरा प्रभाव मनुष्य के जीवन में क्रोध और घृणा डालती है। और इस कारण से प्रभु हमें एक बात सिखाना चाहता है कि क्रोध क्या है, घृणा क्या है, और उसे समझकर हम उससे अपने जीवन को अलग रखें। क्रोध और घृणा करना अपनी आत्मा को मारना है। क्रोध और घृणा करना अपनी आत्मा को मारना है। अय्यूब अपने पुस्तक में इस बात को स्पष्ट रीति से कहता है। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 2। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 2। क्योंकि मूढ़ तो खेद करते करते नष्ट हो जाता है और भोला जलते जलते मर मिटता है। भोला जलते जलते मर मिटता है। अर्थात क्रोध क्या है, घृणा क्या है, इस बात को जब हमसे कोई पूछे तो हम इसको सरल शब्दों में इस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं कि क्रोध और घृणा ये सबसे विनाशक पाप हैं। क्रोध और घृणा ये सबसे विनाशक पाप हैं। क्रोध और घृणा बदले की वह भावना है जो अन्याय के साथ दूसरों की मृत्यु चाहता है। तो ये है क्रोध। और यदि आज प्रियो हम अपने जीवन में एक दूसरे पर क्रोध करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम अन्याय के साथ दूसरों की मृत्यु चाहते हैं। तो क्या आप और मैं आज क्रोध करना चाहते हैं? हमारा उत्तर क्या होगा? हम अपने जीवन में चिंतन करें, हम चिंतन करें, मनन करें, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें एक कुछ बात को बतलाता है कि चिता अर्थात चिंता हमें चिता की ओर ले जाती है, परंतु चिंतन हमें सत्य की ओर ले जाती है। चिंता हमें चिता की ओर ले जाती है अर्थात मृत्यु की ओर ले जाती है, परंतु चिंतन हमें सत्य की ओर ले जाती है। तो आज हम वचन से चिंतन करें और अपने जीवन का अवलोकन करें। दूसरी बात, क्रोध और घृणा का परिणाम क्या है? क्रोध और घृणा का परिणाम क्या है? इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 26 और 27 पद को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें इस बात को बतलाती है। लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। क्रोध और घृणा का परिणाम बहुत ही बुरा और भयावह होता है। क्रोध और घृणा का परिणाम बहुत ही भयावह होता है, जिसको हमने आज के पहले पाठ उत्पत्ति अध्याय 4 में देखने पाया। अर्थात जब हम क्रोध और घृणा करते हैं तो इसके द्वारा से शैतान हमारे जीवन में हावी हो जाता है। शैतान हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे
कार्यों में हावी हो जाता है और इसका परिणाम विनाश के रूप में हम देखने पाते हैं। हमने देखा इसका परिणाम क्या होता है। कैन हाबिल से क्रोधित हो जाता है और ईर्ष्या से भर जाता है और इसके परिणाम स्वरूप वह हाबिल का घात कर देता है। तो पाप का परिणाम इतना भयावह है कि हम हत्यारे बन जाते हैं। क्या आप और मैं हत्यारा बनना चाहते हैं? यदि नहीं तो फिर क्यों हम अपने जीवन में क्रोध और घृणा को लेकर के आज जीवन यापन कर रहे हैं? क्यों नहीं हम इस क्रोध और घृणा से अपने जीवन को मुक्त कर लेते हैं? इतना भयावह परिणाम जिसका होता है उसके साथ हम आज अपने जीवन को हम यापन कर रहे हैं? क्या आज हम जब अपने जीवन का अवलोकन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, हम अपने जीवन को जब जांचते हैं, क्या हम क्रोध से अछूते हैं? क्या आज हम घृणा से अछूते हैं? हम क्या जवाब देंगे? हमारी वास्तविकता क्या है? प्रभु आप सबों को आह्वान देता है कि हम अपने जीवन से क्रोध और घृणा से मुक्त हो जाएं। क्रोध का परिणाम इतना भयावह है, अतः इससे हम एक को मुक्त होना चाहिए। इसी कारण से जब हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरी बात हम इस बात को सीखेंगे कि क्रोध और घृणा से क्यों अपने हृदय को मुक्त रखना चाहिए। क्यों क्रोध और घृणा से अपने हृदय को मुक्त रखना चाहिए? याकूब बहुत सुंदर तरीके से हमें इसका उत्तर देता है। याकूब की पत्री अध्याय 1 पद संख्या 19 और 20। याकूब की पत्री अध्याय 1 पद संख्या 19 और 20। प्रभु का वचन लिखा है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। प्रियो, क्रोध और घृणा के कारण हम परमेश्वर की संगति से अलग हो जाते हैं, और जब परमेश्वर की संगति से हम अलग हो जाते हैं तो हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते हैं। और जब परमेश्वर की व्यवस्था का हम पालन नहीं कर सकते हैं तो इस कारण से हम शैतान के साथ बुराई में जुड़ जाते हैं, और इसी कारण से हमें अपने जीवन से क्रोध और घृणा को अलग करना चाहिए। अर्थात क्रोध और घृणा मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े 7 मृत्युकारक पाप में से हैं, और इसका परिणाम इतना भयावह होता है कि घर में लड़ाई झगड़े, समाज और कलीसिया में फूट उत्पन्न हो जाती है और संबंधों में कड़वाहट आ जाता है, मित्रता टूट जाती है, एक दूसरे से हम रूठ जाते हैं। अर्थात क्रोध और घृणा मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आघात पहुंचाते हैं। 3 तरीके से क्रोध और घृणा मनुष्य के जीवन में प्रभाव डालते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। और इस कारण से आज हमें सावधान हो जाना चाहिए। अर्थात क्रोध और घृणा हमारे सोच, विचार, आचरण, कार्य और व्यवहार को पूरी रीति से दूषित कर देता है, और जब यह दूषित कर देता है तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। और इसी कारण से ख्रिस्त में प्रिय परमेश्वर हमें एक से आह्वान करता है कि हमें अपने जीवन से क्रोध और घृणा को अलग करना चाहिए, उससे हमें हमारे हृदय को मुक्त कर लेना चाहिए। कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और सुंदर तरीके से हमें सिखाना चाहता है प्रभु, लेकिन हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते हैं। इसी कारण से हम अपने जीवन में क्रोध और ईर्ष्या से भर जाते हैं और अपने साथ ही साथ दूसरों के जीवन को भी बर्बाद करते हैं। अतः हमें अपने जीवन से क्रोध और घृणा को दूर करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम क्रोध और घृणा से मुक्त हो सकते हैं? क्या हम क्रोध और घृणा से अपने जीवन में मुक्त हो सकते हैं? ख्रिस्त में प्रियो, प्रभु यीशु ख्रिस्त का सिखाने का जो तरीका है कितना अद्भुत तरीका है। और प्रभु यीशु ख्रिस्त चेलों के साथ ही साथ हमारे दृष्टिकोण, हमारे नजरिए,
हमारे व्यवहार और चरित्र को बदलना चाहते हैं। हमारे नजरिए, हमारे दृष्टिकोण, हमारे व्यवहार और चरित्र को बदलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम व्यवस्था की बातों को सही रूप में समझें, जानें और उसके अनुसार से कार्य करें। और इसी कारण से प्रभु यीशु ख्रिस्त आज के वचन में हम एक एक से आह्वान करते हैं और एक चुनौती को हमारे पास में रखते हैं। चुनौती क्या है? देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 20। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 20 लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। एक चुनौती है हमारी धार्मिकता को कि क्या आज हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों के समान है या हमारे जीवन की वास्तविकता क्या है? क्या हमारा जीवन एक दिखावा है या हमारे जीवन की वास्तविकता क्या है? अपने जीवन का अवलोकन करें। शास्त्री और फरीसियों को यहाँ पर प्रभु ने रखा है क्योंकि शास्त्री तथा फरीसियों की धार्मिकता केवल एक दिखावा मात्र था। शास्त्रियों और फरीसियों का जीवन एक दिखावा मात्र था। वे नियमित रूप से प्रार्थनाएं करते थे, नियमों का पालन करते थे और स्तुति और उपवास भी रखा करते थे, वचन को पढ़ते थे और आराधनालय में इकट्ठा होते थे। लेकिन इन सब के द्वारा से केवल वे बाह्य औपचारिकताओं को पूरा करते थे और भीतरी अर्थ को प्रकट करने में वे हमेशा विफल रहे। और इसी कारण से प्रभु उनका उदाहरण हमारे बीच में देता है और वह चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन से दिखावा को पूरी रीति से समाप्त कर दें। हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार का दिखावा ना करें। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हम अपने जीवन को थोड़ा जांचने का प्रयास करेंगे। कहीं हमारा जीवन भी दिखावा तो नहीं है? जब हम आराधना में शामिल होते हैं, हमारा आराधना में शामिल होना कहीं दिखावा तो नहीं है? जब हम वचन को पढ़ते हैं, हमारा वचन को पढ़ना कहीं दिखावा तो नहीं है? जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना करना कहीं दिखावा तो नहीं है? जब हम उपदेश देते हैं, हमारा उपदेश कहीं दिखावा तो नहीं है? मेरा कहने का अर्थ है कि हमारे कथनी और करनी दोनों में समानता होना चाहिए। हम पुलपिट से कुछ बोलते हैं लेकिन हमारे जीवन की वास्तविकता कुछ और है। एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है और प्रभु हमें एक को जांचने का अवसर प्रदान कर रहा है, हमें अवसर दे रहा है कि हम अपने जीवन को जांचें। ख्रिस्त में प्रियो, परिवार, समाज, कलीसिया और संस्थाओं के लिए व्यवस्था और नियम बहुत आवश्यक है। बिना व्यवस्था और नियम के हम जीवन का यापन नहीं कर सकते। यह हमारा मार्गदर्शन करता है और हमारे विचारों एवं कार्यों को नई दिशा देता है और इसी कारण से हमें इसका पालन करना चाहिए। और जब हम इसके अनुसार से अपने जीवन को यापन करेंगे तभी हम क्रोध और घृणा से मुक्त हो सकते हैं। आज का जो दूसरा पाठ हमने पहला यूहन्ना से सुना और उसके 3 अध्याय 11 पद में प्रभु का वचन लिखा है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे से प्रेम रखें। प्रेम करने के द्वारा ही क्रोध और घृणा से हम मुक्त हो सकते हैं। प्रेम करने के द्वारा से ही हम क्रोध और घृणा से मुक्त हो सकते हैं और इसी प्रेम की नैतिकता को प्रभु आज हमें को सिखाना चाहता है। और उसने कहा कि हत्या ना करना। इसका अर्थ केवल शारीरिक रूप से किसी को आघात पहुंचाना नहीं है, इसका अर्थ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आचरण के द्वारा से दूसरों के जीवन को आघात पहुंचाना है। आज हम अपने जीवन में जांचें। जब तक हम इसको सरल शब्दों में नहीं समझेंगे, अर्थात कहने का अर्थ है कि वचन या कर्म से किसी की हानि नहीं करने की बात है, तभी यह संभव हो पाएगा। जहाँ प्रेम का निवास होता है वहाँ क्रोध और घृणा का कोई स्थान नहीं होता है। यदि क्रोध और घृणा पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते तो परमेश्वर हमसे कभी यह नहीं कहता कि क्रोध और घृणा से परे रह,
जलजलाहट से दूर रहता रह। क्या आप और मैं क्रोध से मुक्त होना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ख्रिस्त में प्रियो, आज अवसर है कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को क्रोध और घृणा से अलग और परे रखे। प्रभु अपने वचन में कहता है, इस वचन के द्वारा से हम आज की इस वचन की सेवकाई को समाप्त करेंगे। प्रभु 1 यूहन्ना 3 अध्याय 18 पद में कहता है, 1 यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 18, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। परमेश्वर ने हमें प्रेम की व्यवस्था दी है, उसे हम जिए। मसीहियों के जीवन में कथनी और करनी दोनों में समानता होनी चाहिए और तभी हम क्रोध और घृणा दोनों से अपने हृदय को मुक्त रख सकते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि अपने जीवन में क्रोध और घृणा से मुक्त हो जाएं, तो हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारी सहायता करें कि हम अपने जीवन से क्रोध और घृणा को दूर कर सकें। प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन को प्रेम से भरपूर कर, ताकि हम तेरी व्यवस्था को पालन कर सकें और उसके द्वारा से प्रेम में सूत्र में एक दूसरे के साथ में बंधे रहें। प्रभु हम सब अपने सब कमजोरियों के साथ अपने जीवन को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम सब खड़े होकर नीकिया का वचन एक साथ कहें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सदियों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तु में बनी। हम मनुष्यों के लिए हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके नाश का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। और नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों की पुनरुत्थान की और आने वाले युग की जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर वाले गांव में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सचेतता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।
हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। शिक्षकों और विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरे समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों और अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर, मार्थमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहितगण और तेरे कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरे निष्ठा पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्यानंद में संभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध दूसरी शुद्धाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता, दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और बुराई करने में सफल रहे हैं। इन सब पापों में से हम सुचेत हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु के नाम में प्राण दिए
उसी के कारण जितने पाप किए हमको क्षमा कर, और यह वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए हम सब खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर क्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा तुम्हारे साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम एक दूसरे से प्रभु की शांति कहकर हाथ जोड़कर हम कहेंगे, प्रभु की शांति आपके साथ हो। प्रभु की शांति आपके साथ हो। हम इस समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 175, हिम नंबर 175। प्रभु की स्तुति करे दूतों समेत मनुष्य जाति। हे मेरी जान उसको मान अपना त्राण, और तू साथ ही दंडवत कर गा तो मिला अपना स्वर, स्तुति तो उसी को भाती। गीत संख्या 175, हिम नंबर 175। और इसी गीत के क्रम में हम अपने भेंटों को प्रभु की महिमा के लिए अर्पण करेंगे। गीत संख्या 175, हिम नंबर 175। Amen.
महिमा के लिए अर्पित करें। हम एक साथ कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे ही प्राप्त होती हैं और तेरी संपत्ति में सब तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं, इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय उन सभी प्रियों के लिए जो आज के दिन में अपने जन्म दिवस को स्मरण कर रहे हैं, आज के दिन में अपने विवाह के वर्षगांठ को स्मरण कर रहे हैं, उन सब प्रियों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को विभिन्न रूपों में प्राप्त किया है, विशेष रूप से जो बीमारी से चंगाई को प्राप्त करने पाए हैं, और उसके साथ ही साथ जो विभिन्न राज्यों में प्रवासी मजदूर या विभिन्न रूपों में अध्ययनरत थे छात्रों के रूप में अपने अपने राज्यों को सकुशल लौटने पाते हैं, और उन सभी प्रियों के साथ जो कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और उसका सामना कर रहे हैं, उन सभी प्रियों के लिए हम प्रार्थना करें। हम स्तोत्र 103 को उच्चारते हुए प्रभु को महिमा दें। स्तोत्र 103। हे मेरे जीव, प्रभु को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को। हे मेरे जीव, प्रभु को धन्य कर और उसे किसी उपकार को मत बिसरा। वह तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता, सब रोगों को चंगा करता है। वह तेरे जीवन को विनाश से छुड़ा लेता। वह तेरे सिर पर दया और छो का मुकुट धरता है। वह तेरे उमंग की लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तेरी तरुणाई उकाह किसी नहीं होती है। प्रभु सब अंधेर उठाने हारों के लिए धर्म और न्याय के कर्म करता है। उसने मूसे को अपने मार्ग विदित किए, इस्राएल वंशियों को अपने महाकार्य। प्रभु वत्सल और करुणामय है, कोप करने में धीमा और बड़ा दयालु। सर्वशक्तिमान पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है, सदा वर्ण जुगान जुग होती रहेगी। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु पिता, सब उत्तम और श्रेष्ठ उपहारों के दाता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उन सभी प्रियों के संग जो अपने जन्म दिवस को स्मरण करते हुए तुझको धन्यवाद देना चाहते हैं, और साथ ही साथ पिता परमेश्वर उन सबों को हम स्मरण करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सफलता को प्राप्त की है, अपने विवाह के वर्षगांठ को स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने बीमारी की बड़ी जोखिम से चंगाई को प्राप्त की है। हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं और प्रार्थना करते हैं, तूने गत वर्ष अद्भुत रीति से अपने प्रियों को सुरक्षित रखा और अपने बड़े अनुग्रह से एक नए वर्ष में प्रवेश दिलाया है। हम तुझसे विनती करते हैं इस नए वर्ष में वे अपने सब कार्यों को तुझ में आरंभ करें, तुझी में करते हुए तुझी में समाप्त करने वाले हो सकें, और इस नए वर्ष में तू आप उनको सब प्रकार के पाप, दोष, गुनाह और अपराध से सुरक्षित रखें, और पिता परमेश्वर उनकी ऐसी अगुवाई करें कि इस नए वर्ष में अपने जीवन के द्वारा सदा तेरे प्रति धन्यवादी बने रहें। उनके जीवन को तू अद्भुत आशीषों से आशीषित कर, उज्जवल भविष्य से तृप्त कर, दीर्घायु से तृप्त कर, और पिता परमेश्वर उत्तम स्वास्थ्य इस नए वर्ष में दे। हे दयालु पिता, हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सफलता को प्राप्त किया है, प्रभु उन सबों के धन्यवाद हृदय को ग्रहण कर आने वाले जीवन में जो कुछ भी उनके उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यकता है, उन सभी बातों में उनका मार्गदर्शन कर। उन सभी प्रियों को हम स्मरण करते हैं जो अपने बीमारी के उपरांत चंगाई को प्राप्त करते पाते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम स्मरण करते हैं जब तेरा प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त इस जगत में अपनी सेवकाई को कर रहा था, जितने भी विश्वास के साथ रोगियों को और किसी भी प्रकार के जोखिम में पड़े हुए थे उनके पास लाए, प्रभु ने उन पर तरस खाया और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से उनको स्पर्श किया और उनको
बीमारी और दुष्ट आत्माओं के भय से, सब प्रकार के जोखिम से चंगाई को प्रदान किया। उसी विश्वास के साथ इन प्रियों ने आप पर भरोसा रखा और समय की परिपूर्णता में तूने उन सबों को चंगाई प्रदान की है। अब वे अपने जीवन को धन्यवादी हृदय के साथ में तेरे निकट अर्पण करना चाहते हैं। उनके धन्यवादी हृदय को ग्रहण कर और प्रभु होने दे कि आने वाले समय में सब प्रकार के जोखिम, संकट, क्लेश और सब प्रकार के दुख पीड़ाओं से उनकी रक्षा रखवाली कर, ताकि पिता परमेश्वर सदा तेरे प्रति धन्यवादी बने रहें। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन सभी प्रियों के लिए जो इन दिनों कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित हैं प्रभु, और दुख और पीड़ाओं के बीच में हैं। उन सबों को तू ढाढ़स और दृढ़ता प्रदान कर, ताकि इस महामारी का वे सामना करने पाएँ। हम प्रार्थना में स्मरण करते हैं सभी डॉक्टरों को, नर्सों को और सभी अधिकारियों को जो इससे बचाव के लिए प्रभु मार्गदर्शन और गाइडलाइन प्रदान करते हैं। प्रभु होने दे कि हम सभी उन गाइडलाइनों का, मार्गदर्शनों का पालन कर सकें और इस कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए एक दूसरे को भी सुरक्षित रखने पाएँ। हम अपने दैनिक जीवन में पिता परमेश्वर उन सभी नियमों का पालन करने पाए जिनका मार्गदर्शन हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा से प्राप्त हुआ है, ताकि हम सभी सुरक्षित पाए जाएं और इस महामारी से छूट कर तुझको अंत में धन्यवाद देने पाएं। हे दयालु पिता, क्योंकि तेरी आशीष से अनगिनत हैं और तेरे प्रेम की सीमा नहीं है, हम लोग तेरे सब भलाई के लिए स्तुति करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। तू तो हमारी निर्बलता में हमारा बल है, हमारे अंधकार में हमारी ज्योति, हमारे दुखों में दिलासा और शांति, और अनंत काल तक हमारा परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा युगानुयुग जीता और राज्य करता है। तेरी महिमा सदा जुगान जुग होती रहे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता आज की आराधना में आपकी उपस्थिति के लिए। आपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम सभी को अभिषेक किया और आज की आराधना में आपने हमारी सहायता की। हमारे होठों को खोला कि हमने तेरे महिमा के गीतों को गाने पाया। तूने हमारा मार्गदर्शन किया और हमारे कानों को खोला कि हमने तेरे वचन को सुनने पाया। हमारे मुख को खोला कि हमने तेरे वचन को पढ़ने पाया। वचन की सेवकाई में, वचन से ध्यान मनन करने में, चिंतन करने में आपने हमारी सहायता और अगुवाई की और प्रत्येक बातों से हम प्रत्येक को तृप्त किया। और निश्चय प्रभु आज के दिन में आपने हम सबों को आशीषित किया है। बाकी बचे समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और हम सभी अपने जीवन को तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के लहू के बारे में बांधते हैं और प्रार्थना तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। दैसे सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। हम इस समय प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे संग सर्वदा रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा करो, क्रिस्त के नाम में, आमीन। हम इस समय समापन गीत गाएंगे। गीत संख्या 170, हिम नंबर 170। प्रभु मेरा जीवन ले, तेरा होवे अभी से, ले समय की वह भी हो तेरी स्तुति करने को। गीत संख्या 170, हिम नंबर 170।
हम पुरोहितों की ओर से बहुत बहुत यीशु सहाय और हम आशा और उम्मीद करते हैं आप सब सकुशल हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं और हमारी आशा और प्रार्थना है आप हमेशा प्रभु के प्रेम में बने रहें। और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप हर रविवार जो सवेरे हमारा जो 9 बजे आराधना शुरू होती है उसमें समय पर आप इस आराधना को अटेंड कर रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद और आशा है। और मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा कि आप 8:45 में अपना टीवी के सामने या अपना मोबाइल के सामने बैठ जाए। जो आराधना का समय है, आराधना के समय में ही आप उस परमेश्वर की आराधना करें। और जब आप आराधना करते हैं उस समय आप नाश्ता लेकर बैठे हैं या चाय लेकर बैठे हैं, मेहरबानी से वो ना करें, क्योंकि आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और वो संपूर्ण आराधना में आप अपने टीवी के सामने या मोबाइल के सामने बैठकर जब करते हैं, आप अपने समय को परमेश्वर के लिए देंगे। और ये मेरी उम्मीद है और आशा है कि आप चाय और नाश्ता लेके टीवी के सामने या मोबाइल के सामने नहीं बैठे हैं। मैं आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आप सबों से प्रार्थना करता हूं कि आप रोज उस परमेश्वर से प्रार्थना करें और उस परमेश्वर से आशीष मांगे कि हम शीघ्र ही परमेश्वर के भवन में आकर एक साथ मिलकर उसको धन्यवाद देते हुए उसकी आराधना को हम करने पाए। और ये आप सबों की प्रार्थना हमारे लिए जरूरत है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सब हम पुरोहितों के लिए, हमारे बिशप स्वामी के लिए, हमारे प्रचारकों के लिए, हमारे जितने इवेंजलिस्ट हैं और इस संसार में जितने भी परमेश्वर के दास हैं, उनके लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे। आप करते हैं ना? यस, आप प्रार्थना करें और आपकी प्रार्थना हमारे लिए बल है, आपकी प्रार्थना हमारे लिए सामर्थ है। और इसलिए मैं आप सबों से विशेष प्रार्थना करता हूं, हम सबों के लिए आप प्रार्थना करेंगे और विशेषकर हमारे देश और हमारे राज्य के लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हमारे देश और हमारे राज्य में होने पाए। फिर से मैं आप सबों से विदा लेने के पहले पूछूंगा और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप घर पे रहें और सुरक्षित रहें। और मैं ये कहूंगा कि जो आपको बाहर निकल के काम करनी है, सरकारी जो गाइडलाइन है उन सारे गाइडलाइंस को पालन करते हुए उन कामों को करें। जब बाहर जब निकलते हैं आप अपना मास्क पहनिए और जो मोटर बाइक चलाते हैं आप अपना हेलमेट पहनिए और जो सरकारी निर्देश है उसको आप पालन करें। इन्हीं बातों के साथ फिर से आप सबों को हम सबों की ओर से यीशु सहाय। परमेश्वर में हमारे पिता स्वरूप महामान्य और बिशप बीबी बास्के एवं समस्त पुरोहितगण, यीशु मसीह के मधुर नाम में यीशु सहाय एवं आप सबों को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस विशेष दिन में मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर पिता सभी पिताओं को आशीषित करे एवं उन्हें हर कार्यों में सफल करे। पुनः आप सभी पिताओं को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय बिशप स्वामी और समस्त पादरीगण और हमारे कलीसिया के सारे भाई और बच्चों सबको हम मसीही सेवा संगति की महिला संगति की ओर से यीशु सहाय। आज हम पितृ दिवस मना रहे हैं जिसे हम फादर्स डे बोलते हैं। और हम इस फादर्स डे में चूँकि कोरोना वायरस के कारण इकट्ठा होकर नहीं मना सकते हैं, हम ऑनलाइन ही एक दूसरे को बधाई देना चाहते हैं। हमारी शुभकामना हर एक के साथ है और आज के दिन के लिए हम सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। यीशु सहाय।